हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं लाल भाजी तोड़ रही थी और इतना सब झेलने के बाद, झेलना क्या, इतना सब करने के बाद कहना चाहिए, एक अब जब बुरी लाइफ से निकलते हैं उन सब के बाद आप सोचते हैं ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही चलेगा, तो ये हमारी गलतफहमी होती है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि कहना चाहिए कि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है ना, जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारी किस्मत में लिखा हो जाता है। और शायद ये मेरे पिछले जन्म के कर्म होंगे जो अभी मैं भोग रही हूँ इस समय, क्योंकि देखिए खेलने खाने की जो उम्र होती है उसमें भी मेरा स्ट्रगल था। अभी सोची थी अभी ठीक होगा, उसमें भी स्ट्रगल था। ट्रांसप्लांट के बाद सोची कि सब कुछ ठीक होगा, एक पल के लिए ठीक हो जाता, एक पल के लिए इनकी ऐसी तबीयत हो जाती है कि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो कहना चाहिए टेंशन वाली जो मेरी लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और पता नहीं क्या किस्मत में और लिखवा के आई हूँ मैं। पता नहीं कितना कुछ मुझे भोगना है, क्या मैंने ऐसे पिछले जन्म में कर्म करे थे ये तो मुझे भी नहीं पता। तो अभी ना मैं बिस्तर साफ़ कर रही थी भाजी काटने के बाद, क्योंकि देखिए सुबह टाइम नहीं मिलता है। अभी ठंड में ना छोटे समय हो रहे हैं, कब मतलब रात तो बड़ी होती है पर दिन के जो समय होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। तो मैंने कहा हम रात को ही तोड़ के रख लेंगे, बाहर रख देंगे हम तोड़ के, जो ओस गिरती तो उसमें थोड़ा सा फ्रेश भी रहेगा। जो लाल भाजी है, और अब तो भाजियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो बस मैंने कहा फिर ये बिस्तर झाड़ दूँ तो ये थोड़ा सा आराम करेंगे। इनके सीने में जो दर्द है, मैं कहूँगी जलन दर्द ना अभी भी बरकरार है, आराम नहीं है इनको। थोड़ा सा आराम मिलता है फिर अपने आप वो लहकनी टाइप का लगता है। बोलते आरती हो ऐसा होता है, लहकता है जैसे कि मेरे सीने में बहुत ज़्यादा किसी ने बल रख दिया हो। तो मैंने कहा मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं तो यही बोल सकती हूँ बस आप आराम करो। तो वही पकड़ रहे थे। और डॉक्टर ने भी ऐसा कोई मतलब बताया नहीं है, बस यही बोला कि आप सिकाई करिएगा जब जब उनको दर्द हो, और कोई पेन किलर वगैरह नहीं खिलानी है, नहीं उनको। तो बस यही है, और मैं क्या कहूँ। तो यहाँ पे कभी बीच में बोलते हैं दर्द दे रहा, कभी यहाँ पे दर्द दे रहा। तो आज मैंने बहुत कम पानी की थैली जो वो बहुत कम रखी थी, क्योंकि बोलते भारी भी रहती है आती थैली, तो थोड़ा सा ही पानी गर्म करना। मैंने थोड़ा सा ही पानी गर्म करा था और इनको फिर रख दिया था यहाँ पे। तो अपने आप ऐसे कर करके लेट रहे थे ना, तो बोलते मुझे आराम है। हो सकता है कोई दवाई ववाई का, मुझे नहीं पता, पर ये इनको पहली बार प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, एक बात और बताऊँ, आप बोलते आरती आप कहीं और ट्राई करिएगा एलोपैथिक या कोई भी। तो देखिए मैं आपकी बातों को कोई भी वो नहीं कर रही हूँ, पर अगर एक बार ये वाला ट्रीटमेंट हो जाता है ना, तो उसके बाद अगर आप कहीं और भी जाते तो उसका रीज़न आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए फिर मैं शांत बैठ जाती हूँ। अभी देखिए मॉर्निंग का समय है, और मॉर्निंग में अभी ये टहलने गए थे, मतलब यहीं यहीं टहलते हैं, ज़्यादा दूर अभी नहीं जा रहे हैं। तो अभी बस तो टहलना ही है। यहाँ पे देव को मैं तैयार कर रही थी, उसको अभी क्या ठंड आ गई है, उसके पास अभी स्वेटर भी नहीं थी। अभी स्वेटर हमें लेनी है, पर जो पुरानी थी ये देखिए वो कैसा भग रहा है कि मम्मा मुझे स्वेटर नहीं पहनना। मैंने कहा ठंडी है बच्चे, तो छोटे बच्चे होते हैं नहीं नहीं पहन पाते हैं। और ये चिल्ला रहे थे यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइपर भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने स्वेटर नहीं पहनी थी, फिर लास्ट में इसने पहन के गई थी। और यहाँ पे बैग पीछे से ला के उठा के रख दे रहे हैं। मैंने कहा रहने दो, अभी टहल के आए, मुँह हाथ धो लो, चाय वगैरह पी लो और आराम करो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अभी क्या काम पे वो जा रहे थे तो ये सब चीज़ें वो भूल गए थे, अब फिर वो घर पे बैठ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं काम पे इस हालत में कैसे उनको भेज सकती हूँ। ये देखिए अभी ये बॉटल, और हस्बैंड अभी दवाई खा के आए, तो ये देखिए नीचे से ऊपर तक बस मैं लेटी हुई थी, क्योंकि कल रात को भी अच्छे से नहीं सो पाई। किचन आपको दिखाती हूँ मैं। किचन तो वैसे साफ है। चलिए हम फटाफट से काम कर लेते हैं।
और हस्बैंड थोड़ा सा धूप में बैठे हुए थे। मैंने कहा आप एक काम करो, कपड़े उतार के धूप में बैठोगे ना तो थोड़ा सा धूप हमारे शरीर में लगना चाहिए, और अभी की आपको पता है धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा बाहर बैठोगे वो नेचुरल धूप है तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। जब तक को फिर मैं अंदर का काम कर लेती हूँ। भाजी मैंने इसलिए फुला दी थी कि थोड़ी देर बाद मुझे अच्छी मिट्टी विट्टी होगी वो निकल जाएगी। तो देख लीजिए इतना ही फैला रहता है। सुबह सुबह तो सबके यहाँ ऐसा होता है ना। और मेरे यहाँ ज़्यादा तो रूम है नहीं, 2 ही रूम है तो ज़्यादा ही फैल जाता है। छोटे बच्चे रहते हैं तो हो ही जाता है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने किचन से यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दी थी, और अब नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। करीब टाइम अभी पता है 10 बज रहा था। कितनी भी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे 10:30 बजे फ्री होना है, पर नहीं हो पाता है। मेरे साथ तो नहीं हो पाता है। आपके साथ किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप सोचो और वो काम नहीं हो। ये देखिए क्लोविया के ना मेरे बहुत सारे ये नाइट ड्रेसेस हैं, और आप बोलते आरती आप क्यों लेते हैं? एक्चुअली हमारा प्रमोशनल वीडियो रहता है तो मैं ना उनको कोशिश करती हूँ कि किसी किसी को बेच दूँ, मतलब जो आस पड़ोस में कहीं मिलते हैं, पर बहुत कम लोग ये चीज़ खरीदते हैं। जबकि मैं उनको कम दामों में बताती हूँ, जैसे कि हैवी दाम इसके रहते हैं बट कम दामों में निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं कितना पहनूंगी आप सोचिए। कम से कम उसको मैं सेल करूँगी तो थोड़े बहुत पैसे आएंगे, तो फिर मैं निकाल देती हूँ, और जिसको चाहिए रहते हैं फिर वो ले लेते हैं हमसे। तो मेरे पास 5-6 डिब्बे हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, अब अलमारी में जगह भी नहीं है। और अभी मेरे 3 नाइटी और एक जो ऊपर नीचे का टी शर्ट और वो होता है ना, वो मेरा बिक चुका है। तो करीब 800-900 रुपये मिल गए हैं मुझे। तो जैसे जैसे बिकते जाएंगे वैसे वैसे ठीक ही होता है, क्योंकि फ्रेश चीज़ रहती है ना। यहाँ पे मैंने बर्तन तो सुबह ही धुल लिए थे। अभी क्या रात को बर्तन नहीं धुलती हूँ, सुबह धूप आती है ना तो धूप में बैठ के आराम से बर्तन धुल लेती हूँ मैं। अब मेरा कुछ काम पूरा हो गया था मिनिमम, देखिए क्लीन भी हो गया अच्छा घर। यहाँ पे बस सोफ़े कवर लगाना था, और सोफ़े कवर मेरे साथ एक्चुअली ये होते हैं कि हर 2-3 दिन में ऐसे ही चेंज करती रहती हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड ही धूप में ही बैठे थे। मैंने कहा 2 घंटे में मुझे अंदर का काम करना है तो करना है, मतलब झाड़ू पोछा जो भी मेरा काम है, फिर उसके बाद ये आराम करेंगे। पर फिर भी मेरे साथ यही होता है कि मैं धीरे धीरे से करती हूँ। तो बस पोछा बस लगाना रह गया था। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया फ़िनाइल डाला था, थोड़ा सा निरमा डाला था। बेडशीट भी चेंज कर दी थी मैंने। तो मैंने कहा मैं इससे पोछा लगाती हूँ ना तो मुझे भी अच्छा लगता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है। अगर जो मॉपिंग वाला पोछा रहता है ना तो उससे खड़े खड़े में मुझसे अच्छे से नहीं लगता है। और यहाँ वहाँ जो ये कारपेटर है ना, फटने का डर लगता है। आपको लगता है तो बहुत अच्छा कारपेटर है एक्चुअली, पर ये इसको चलाने चलाने के ऊपर होता है कि आप इसको कैसे चला रहे हैं। तो मैं इसको बहुत अच्छे आराम से प्यार से चलाती हूँ, तो कहीं से भी कोई भी ज़्यादा इसमें मिस्टेक नहीं है। और एक बात और बताऊँ आप लोगों को कि इसके पहले जो हमारा फ़र्श था ना उसमें, मतलब कि मत पूछिए, पोछा लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज का वीडियो भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी तो आपको पता ही है मेरी पूरी लाइफ जर्नी शुरू से लेके अब तक आगे भी कैसी होती है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छे बुरे दिन जो हैं वो आप लोगों ने उसमें मेरा सब में सपोर्ट किया है, तो ऐसी उम्मीद आगे भी रखती हूँ कि आप मेरा यूँ सपोर्ट करते रहेंगे, मेरा सहारा करते रहेंगे। और मुझे ना पीछे बहुत ज़ोर से ऐसे ही गेट लग गया था। एक्चुअली ध्यान नहीं रहता है ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये लगता है कि बस जल्दी जल्दी काम करते जाओ और फ्री हो जाओ, क्योंकि जितना जल्दी आप काम कर लेते उतना ही अच्छा आपके लिए होता है, वरना वो टलते जाता है टलते जाता है टलते जाता है। तो बस यही था। अभी मैं इनको बोलूँगी आप अंदर आके थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि ज़्यादा धूप भी नहीं लगनी चाहिए हमारे शरीर में। मिनिमम 1-2 घंटे की धूप लगे बस। फिर तो अच्छी सिकाई हो गई थी। मैंने उनको हल्के हाथों से तेल की मसाज भी कर दी थी सीने में, जहाँ पे उनको दर्द हो रहा था। बढ़िया लहसुन मेथी दाना ये सब डाल दिया था। तो बोल रहे थे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जब धूप की किरणें जा रही थी ना तो अच्छा लग रहा था। तो चलिए आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब हम आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।